तो क्वेश्चन है हमारा कि वाई द ज्योमेट्री एसोसिएटेड विद sp3d हाइब्रिडाइजेशन इज ट्राइगोनल बाइपैरामिडल, यानी कि sp3 हाइब्रिडाइजेशन के साथ जो ज्योमेट्री एसोसिएटेड होती है वो ट्राइगोनल बाइपैरामिडल ही क्यों होती है। सबसे पहले हम ये समझेंगे sp3 हाइब्रिडाइजेशन में कौन कौन से जो ऑर्बिटल्स हैं वो इन्वॉल्व हैं। तो अगर मैं sp3d लिखूँगा डैट मीन्स एक s ऑर्बिटल इन्वॉल्व है और p जो 3 है उसमें px py और pz है। और जो डी ऑर्बिटल है, जैसे कि हमें पता है डी जो 5 डी ऑर्बिटल्स होते हैं उनमें से डी जेड स्क्वेयर पार्टिसिपेट करता है। जब कभी भी कोई मॉलिक्यूल sp3d हाइब्रिडाइजेशन दिखाएगा तो उसमें जो डी इन्वॉल्व होगा वो डी जेड स्क्वेयर होगा। अब सवाल उठता है कि डी जेड स्क्वेयर ही क्यों, कोई और क्यों नहीं, वाई नॉट डी एक्स स्क्वेयर वाई स्क्वेयर, क्योंकि जो डी जेड स्क्वेयर और डी एक्स स्क्वेयर वाई स्क्वेयर हैं उन दोनों के लोब्स अलॉन्ग एक्सीज होते हैं। और हाइब्रिडेशन में हमें पता है हम सिग्मा बॉन्ड एक्सप्लेन करते हैं, फॉर्मेशन ऑफ सिग्मा बॉन्ड। तो यही दो ऑर्बिटल होते हैं जिनके लोब्स अलॉन्ग एक्सीज होते हैं और वो सिग्मा बॉन्ड बना सकते हैं। अब अगर मैं डी जेड स्क्वेयर को देखूंगा, डी जेड स्क्वेयर का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है। डी जेड स्क्वेयर, अगर मैं इस एक्सीज को एज ए जेड एक्सीज कंसिडर करूँगा, जेड एक्सीज, तो ये जो दो लोब हैं डी जेड स्क्वेयर के ये हैं अलॉन्ग जेड एक्सीज। और एक्स वाई प्लेन में एक रिंग होती है डी जेड स्क्वेयर में, ये जो रिंग है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ये एक्स वाई प्लेन में है। इसका मतलब डी जेड स्क्वेयर का जो 2/3 इलेक्ट्रॉन क्लाउड है, 2/3 इलेक्ट्रॉन क्लाउड वो प्रेजेंट है अलॉन्ग जेड, और 1/3 इलेक्ट्रॉन क्लाउड जो है वो प्रेजेंट है इन एक्स वाई प्लेन। अब डी मैंने बोला कि जो डी जेड स्क्वेयर है यही क्यों पार्टिसिपेट करता है, डी एक्स स्क्वेयर वाई स्क्वेयर पार्टिसिपेट क्यों नहीं करता, क्योंकि इन दोनों के लोब्स अलॉन्ग एक्सीज होते हैं। देखिए डी जेड स्क्वेयर, जो डी जेड स्क्वेयर है इसके जो ये जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है जो कि अलॉन्ग जेड एक्सीज है ये ओवरलैप कर सकती है पी जेड के साथ। इसके अलावा जो एक्स वाई, एक तो ये अलॉन्ग डेंसिटी, वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो कि जेड एक्सिस के अलॉन्ग है, एक तो ये ओवरलैप करेगी पी जेड के साथ और 1/3 एस के साथ। हमें पता है जो एस ऑर्बिटल है वो स्फेरिकली सिमेट्रिकल है, वो एक्स के अलॉन्ग भी होता है, वाई के अलॉन्ग भी होता है, जेड के अलॉन्ग भी होता है। तो एस 1/3 जेड के अलॉन्ग होता है, 1/3 वाई के अलॉन्ग होता है और 1/3 एक्स के अलॉन्ग होता है। तो जो डी जेड स्क्वेयर ऑर्बिटल में जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अलॉन्ग जेड एक्सिस है जो कि 2/3 है ऑफ इट्स टोटल, ये ओवरलैप करेगी एक तो पी जेड के साथ और 1/3 एस के साथ। इसके अलावा जो एक्स वाई प्लेन में जो इसकी जो रिंग एक है ये ओवरलैप करेगी पी एक्स और पी वाई के साथ। अब डी एक्स स्क्वेयर वाई स्क्वेयर है ये क्यों नहीं इन्वॉल्व होता है sp3 हाइब्रिडाइजेशन में, sp3d हाइब्रिडाइजेशन में। अगर हम इसका स्ट्रक्चर देखेंगे डी एक्स स्क्वेयर वाई स्क्वेयर का, तो इसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसे होता है। अगर मैं इस एक्सिस को एक्स एक्सिस मानूंगा और इस एक्सिस को वाई एक्सिस मानूंगा तो उसका स्ट्रक्चर ऐसे होगा, क्योंकि हमें पता है डबल डम्बल। अब देखिए एक्स स्क्वेयर के अलॉन्ग जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो पी एक्स पी वाई और 2/3 एस से तो ओवरलैप कर सकेगी, बट जो पी जेड है उसके उसके साथ ओवरलैप करने के लिए इसके पास कोई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी नहीं है। तो इसलिए डी जेड स्क्वेयर जो है वो sp3d हाइब्रिडेशन में इन्वॉल्व होता है। अब हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि ट्राइगोनल बायपैरामिडल ज्योमेट्री ही sp3 हाइब्रिडेशन में क्यों आती है। तो इसके लिए सबसे पहले अगर मैं देखूंगा डी जेड स्क्वेयर, अगर मैं उठाऊंगा डी जेड स्क्वेयर ऑर्बिटल, तो मैं बोल सकता हूँ कि जो 2/3 के अलॉन्ग जो डी जेड स्क्वेयर ऑर्बिटल की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है ये ओवरलैप करेगी एक तो 1/3 एस के साथ जो कि जेड के अलॉन्ग होगा प्लस पी जेड के साथ, और जो एक्स वाई प्लेन में जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है ये ओवरलैप करेगी 2/3 एस के साथ, मतलब वो एस जो कि एक्स और वाई के अलॉन्ग फैला है, इसके अलावा पी वाई के साथ और पी जेड के साथ। अब अगर हम देखेंगे ऑन जेड एक्सीस, अगर मैं जेड एक्सीस को कंसिडर करूंगा, मैं देखता हूँ जेड एक्सीस के अलॉन्ग कितने ऑर्बिटल कंबाइन हो रहे हैं। जेड एक्सीस के अलॉन्ग एक तो 2/3 डी जेड स्क्वेयर है, इसके अलावा 1/3 एस है और पी जेड है। तो अगर मैं इनको ऐड करूंगा इन फ्रैक्शंस को, 2/3 प्लस 1/3 ये हो गया 1 मिला के और 1 2, इसका मतलब जेड एक्सिस के लॉन्ग ओवरऑल 2 ऑर्बिटल्स हैं। और अगर मैं एक्स वाई प्लेन को कंसिडर करूंगा, एक्स वाई प्लेन को तो हम देखेंगे एक्स वाई प्लेन में एक तो 2/3 एस है प्लस पी एक्स है प्लस पी वाई है और 1/3 डी जेड स्क्वेयर है। तो अगर मैं इनको ऐड करूंगा तो ये आ जाएंगे
2/3 और 1/3 हो गया 1 + 2 + 3, ये आगे 3 ऑर्बिटल। इसका मतलब जो sp3 हाइब्रिडेशन किसी मॉलिक्यूल की sp3 हाइब्रिडेशन जो ज्योमेट्री होगी उसमें 2 जो ऑर्बिटल होंगे वो होंगे अलोंग z एक्सिस और 3 ऑर्बिटल होंगे अलोंग इन द xy प्लेन। तो हमने देखा कि जो z एक्सिस है उसके अलोंग आएंगे 2 ऑर्बिटल्स और xy प्लेन में आएंगे 3 ऑर्बिटल। अब हमें पता है z एक्सिस के अलोंग जो 2 ऑर्बिटल हैं वो आएंगे 180 डिग्री एंगल पे, क्योंकि 2 ऑर्बिटल्स के बीच में मिनिमम रिपल्शन तब पॉसिबल होगा जब वो 180 डिग्री के एंगल पे होंगे। तो मैं इसको ऐसे बना सकता हूँ, ये हो गया हमारे पास एक ऑर्बिटल और ये हो गया हमारे पास दूसरा ऑर्बिटल। ये 2 ऑर्बिटल हैं अलोंग z एक्सिस एट एन एंगल ऑफ 180 डिग्री प्लस, अब एक्स वाई प्लेन में मुझे रखने 3 ऑर्बिटल। अब हमें पता है अगर हम एक प्लेन में, एक एक्स वाई प्लेन में 3 ऑर्बिटल रखना चाहेंगे, हमें उनको 120 डिग्री के एंगल पे रखना है ताकि उनके बीच में मिनिमम रिपल्शन हो। तो उनको मैं ऐसे ड्रॉ कर सकता हूँ, ये हो गया एक ऑर्बिटल हमारे पास, ये हो गया दूसरा ऑर्बिटल हमारे पास और ये होगा तीसरा ऑर्बिटल हमारे पास। और इन तीनों के बीच में जो एंगल है वो होगा 120 डिग्री। अब अगर हम इन स्ट्रक्चर्स को कंबाइन करेंगे तो हम देखेंगे हमारे पास ज्योमेट्री कुछ ऐसे आएगी। ये 3 ऑर्बिटल आगे एक प्लेन में, एट एन एंगल ऑफ 120 डिग्री, और 2 ऑर्बिटल लेंगे अलोंग z एक्सिस ऐसे करके, ये 3 ऑर्बिटल लेंगे एक प्लेन में एट एन एंगल ऑफ 120 डिग्री और ये 2 ऑर्बिटल अलोंग z एक्सिस। इसी ज्योमेट्री को हम बोलते हैं ट्राइगोनल बायपैरामिडल, ट्राइगोनल बायपैरामिडल। अगर मैं इसको और सिंपल वे में बनाऊंगा तो मैं ऐसे बना सकता हूँ, ये होगी 3 ऑर्बिटल इन वन प्लेन और ये 2 ऑर्बिटल अलोंग z एक्सिस। तो देखें, अगर हम देखेंगे यहाँ पे एक अगर मैं इनको ज्वाइन करूँगा तो एक पायरामिड ऊपर बन रहा है और इस पायरामिड के 3 फेसेस हैं जिसको हम बोलते हैं ट्राइगोनल। एक पायरामिड ऊपर से बना है, सिमिलरली एक पायरामिड नीचे से बना है, इसलिए हम बोलते हैं बाय पैरामिडल, ट्राइगोनल बाय पैरामिडल।